गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मैं ना अपने फेवरेट काम के साथ आ गई, जो इतने दिनों से आलस फैला के बैठी थी ना। आलस नहीं गाइस, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और घर में भी बहुत सारा काम था, तो आज मैं फिर से अपने खेतों में आ गई हूँ। तो चलो दिखाती हूँ मैं क्यों आई हूँ। ये देखो, इसमें कुछ कुछ बीन्स दिख रहा होगा आप लोगों को, और बहुत जगह खाली पड़ी है, तो मैं बीन्स की गुड़ाई भी कर रही हूँ, प्लस जहाँ खाली खाली जगह है ना उसमें बीन्स भी डाल रही हूँ। ये देखो, और ये देखो हमारे गांव का आज का व्यू। अभी 8 बजे नहीं है वैसे ना, और धूप भी लगी तो है, धूप पूरी, लेकिन बादल है तो सही से सूर्य भगवान जी के दर्शन नहीं हो पा रहे। तो चलो मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ। वैसे ये नहीं इतना बड़ा खेत है कि मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएगा अगर मैं लगातार काम करती हूँ, लेकिन देखते हैं मैं कितना कर पाती हूँ, क्योंकि अकेले आलस नहीं लगता है थोड़ा बहुत, और मजा भी आता है मेरे को तो। और ये जो घास जैसी उगी है ना, मैं इसको भी निकालूं साथ साथ, ताकि डबल डबल काम ना पड़े मेरे को। मैंने ना आधे से ज्यादा खेत खत्म कर दिया है। गुड़ाई करके भी इसमें जो घास उगी थी उसको भी निकाला हुआ है, बीच बीच में घास भी उगी हुई है उसको भी निकाला है, प्लस ऐसे लाइंस भी दी हुई है बीन्स के लिए। लेकिन मैंने इसमें अभी बीन्स नहीं डाला है, पता क्यों? देखो, पहले वाला मेरा खराब क्यों हुआ था? क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। जब से लगाया था तब से बारिश ही नहीं हुई थी, तो बीच बीच में ही बीन्स लगी है। और दूसरा रीजन था खराब होने का, कि बहुत ज्यादा मिट्टी डाल दी थी हमने, जिसकी वजह से बीन्स खराब हो गया। अब ये गलती मेरे को बिल्कुल नहीं करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको पहले ऐसे ही छोड़ देती हूँ, आधा खेत में लाइंस डाल देती हूँ, और जितनी भी नमी होगी वो आधे से ज्यादा बाहर निकल जाएगी, मतलब थोड़ा बहुत सूखा जैसा हो जाएगा, ताकि बीन्स बिल्कुल भी खराब ना हो। और सच्ची बात बोलूँ ना, तो मेरे को बचपन से खेती करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ी हुई मेरे को समझ आया कि नहीं यार, खेती इतनी भी बुरी नहीं है। और पसंद ना करने का रीजन ये था कि इसमें मेहनत बहुत लगती है, कभी फसल हो भी जाती है और कभी खराब भी होती है, तो यही रीजन था कि मेरे को खेती करना इतना पसंद नहीं रहा। लेकिन अब मेरे को लगता है कि नहीं यार, मेहनत तो हर काम मांगता है, चाहे वो खेती हो या कोई सा भी काम हो, मेहनत हर चीज मांगती है। लेकिन खेती करने का मेरे को एक आनंद आ रहा है, वो पता क्या है? कि मैं अभी काम करूंगी, मेरी मर्जी है, मैं आधा खेत भी करूँ, मेरी मर्जी है मैं पूरा खेत भी करूँ, तो इसके बाद क्या करना है? मैं आराम कर सकती हूँ, सो सकती हूँ, रेस्ट कर सकती हूँ, चिल कर सकती हूँ। तो अपने काम की ये बहुत अच्छी खासियत होती है। शायद ये रीजन भी है कि मेरे को अब खेती से बहुत ज्यादा प्यार हो गया। और मेरे को ना एक और चीजें समझ आ गई कि खेती करने के लिए ना हमारे को 2 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमारी आधे से ज्यादा फसल खराब होती है और आधे से ज्यादा फसल ठीक रहती है। पहला रीजन क्या है कि हमारे को बहुत ज्यादा गोबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम खाद का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। खाद के लिए हम सिर्फ गोबर को यूज करते हैं, तो हमारे को बहुत ज़्यादा गोबर की ज़रूरत है। और जो ये खेत है ना, ये गांव से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे गोबर लाना भी थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तब इसका भी कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। दूसरा रीज़न है कि खेती के लिए ना टाइम टू टाइम पानी की ज़रूरत पड़ती है, और हम पूरी तरीके से भाई प्रकृति के ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं कि बारिश होगी तभी जाकर हमारी खेती अच्छी होगी। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगर हम पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर निर्भर रहेंगे तो रिजल्ट यही निकलेगा कि फसल खराब ही होगी। वो तो अपने समय भी होगी ना, बारिश हमारे कहने से तो नहीं होगी कि बारिश हो जाए, भगवान जी बारिश दे दो, बारिश हो जाए, ये नहीं होने वाला है। इसके लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि हमें बरसात का जो भी पानी या जब भी बारिश होती है उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो इस पे काम करते हैं। फिलहाल जो मैं काम कर रही हूँ वो कर लेती हूँ। अब बीन्स डालने का, धीरे धीरे बीन्स डालती हूँ और फिर इनको पूरा कवर कर देती हूँ मिट्टी से। और इस बार मुझे मिट्टी थोड़ी कम डालनी है ताकि जल्दी से हमारा बीन्स उग जाए।
ये देखो आप, मैंने ना मतलब आधा खेत है जिसमें मैंने बीन्स डाल दिया है। और एक चीज़ का ना विशेष ध्यान रखना होता है कि बीन्स के बीच में कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए, ताकि जब ये पौधा लगे तो एक ही पौधे में काफ़ी सारी बीन्स निकल जाए। ये देखो। और अब मैं इनको हल्के हल्के छोटे छोटे मिट्टी डाल के कवर कर देती हूँ, मतलब हल्के हल्के हाथों से ऐसे। तो ये देख लो गाइस, मैंने यहाँ से और वहाँ तक सारा बीन्स लगा भी दिया है, कवर भी कर दिया पूरा इसको अच्छे से। अब वहाँ से आगे ना जितना ये यहाँ से किया है ना मैंने, उससे डबल है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं जा रही हूँ घर। और ये देखो मौसम ख़राब हो गया इस टाइम। डेली ना आजकल 3-4 दिन से ना दिन के बाद बारिश हो रही है। पता नहीं अब होएगी तो मैं नहीं आ पाऊँगी, अगर नहीं हुई तो फिर मैं फिर से खेत आ जाऊँगी। तो गाइस मैं ना लंच करने के बाद ना फिर से वापसी आ गई थी खेत में कि जल्दी जल्दी मेरा काम निपट जाएगा। लेकिन मेरे को बहुत टाइम लग रहा है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं सारा ना घास भी निकाल रही हूँ। तो अभी दिखाती हूँ मैंने कितना किया है। ये देखो, ये 5-6 लाइंस की हुई है मैंने, जो अभी ताजी ताजी दिख रही होगी आप लोगों को। और ये आगे का मैंने सुबह किया है। लेकिन परेशानी की बात पता है क्या, ये सामने देखो, मौसम देखो, ये देखो, ये देखो। और इतने जोर से बादल गरज रहे ना कि पूछो मत। और ये जो खेत है ना, ये यहाँ से और बहुत आगे तक इसका कोई एंड नहीं है। और बादल इतने जोर जोर से गरज रहे कि मेरे को लग रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो इससे पहले बारिश हो जाए मेरे को चले जाना चाहिए घर। 9-11 हो जाना चाहिए टाइम से, ताकि मैं भीग ना जाऊँ, क्योंकि काफ़ी दूर है नीचे गाँव भी। ये देखो आप, मैं गाँव दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये हमारा गाँव है। तो मेरे को वहाँ जाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं चली जाती हूँ। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। बाय बाय।